हम जीवन भर उचित अनुचित का विचार किए बिना ही लगे रहते हैं अपना भंडार भरने में, जबकि हमें ये भी ज्ञात है कि इंसानों की जो इच्छाएं हैं ना वो अंतहीन है, उनकी कोई लिमिट है ही नहीं। जिसके पास 100 है वो 1000 की चाह रखता है, जिसके पास 1000 है वो लाख की चाह रखता है, जिसके पास लाख है वो करोड़ों की चाह रखता है। तो ये जो भूख है ना, ये जो तृष्णा है, इसका कोई अंत है ही नहीं। एक बार एक राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि भाई मुझे अपने सभा में एक मूर्ख व्यक्ति की नियुक्ति करनी है, तो उस पद के लिए तुम प्रचार कर दो। तो पहले मंत्रियों ने बहुत समझाया राजा को कि ये कैसी अनोखी सी डिमांड हो गई और इस पद की आवश्यकता ही क्या है, लेकिन राजा अपनी बात पे अड़ा रहा। राजा ने कहा कि नहीं, मुझे इस पद पे एक व्यक्ति चाहिए और इसकी नियुक्ति करो। आप यकीन नहीं करेंगे, इस पद को पाने के लिए भी हजारों की संख्या में आवेदन आ गए। खैर, उस पद पर एक व्यक्ति की नियुक्ति कर ली गई, क्योंकि मुफ्त की सैलरी मिलनी थी, कुछ करना तो था नहीं, मूर्ख तो मूर्ख है। अब वो व्यक्ति क्या करता था कि यदा कदा अपनी मूर्खता भरी बातों से सभा को हंसा दिया करता था। एक बार राजा बहुत ज्यादा बीमार हो गए, तो बिल्कुल उनका अंतिम समय चल रहा था, तो उनको जमीन पर लेटा दिया गया। अब सब लोग उनको देखने के लिए आ रहे थे, तो वो जो मूर्ख था वो भी उनसे मिलने के लिए आता है। वो आकर कहता है कि राजा साहब, आप जमीन पर क्यों लेटे हैं? आपका इतना शानदार पलंग है, आप उस पर क्यों नहीं लेटते? तो राजा उससे कहते हैं कि भाई ये मेरा अंतिम समय चल रहा है, तो मुझे वहां नहीं, यहीं लेटना है। तो वो कहता है कि ठीक है राजा साहब, मैं आपकी ये बात मान लेता हूँ, लेकिन कम से कम आप अपनी सेवा के लिए रानी को तो साथ लेकर जाइए कि वो यहाँ अकेली रहेंगी, वहाँ आपकी सेवा तो करती रहेंगी कम से कम। तो राजा कहते हैं, अरे बेवकूफ, वहाँ कोई साथ जाता है, मैं रानी को कैसे लेकर जा सकता हूँ? वो कहता है, अच्छा ठीक है, इनको भी नहीं ले जा सकते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, आपके जो ये हीरे जवाहरात हैं ये मैं थोड़े से आपके पास रख देता हूँ। वहां यदि आपको कभी कुछ खरीदने की आवश्यकता पड़ी या किसी को खुश होकर कुछ देने की आवश्यकता पड़ी, तो आपको के पास वो सामान होगा। तो राजा किलस जाता है, वो कहता है, अरे तुम सच में मूर्ख हो, वहां क्या ये चीजें जाती हैं? तो वो कहता है, अच्छा ठीक है, ये भी नहीं ले जाना। ठीक है राजा साहब, तो मैं एक काम करता हूँ कि ये जो आपने युद्ध कर करके इतनी सारी रियासत बढ़ाई है, इसके जो कागज और पत्र हैं वो मैं लाकर आपको दे देता हूँ, कम से कम उनको तो साथ ले जाइए। तो राजा कहते हैं कि इसे भगाओ यहाँ से, इसने मेरा दिमाग बिल्कुल खराब कर दिया है, मुझे इस समय शांति चाहिए, ये बिल्कुल मूर्ख है। तो वो व्यक्ति कहता है कि राजा साहब, यदि ये सारी चीजें आप अपने साथ नहीं ले जा सकते, तो ये इतना ज्यादा झंझट किस लिए? आपने पूरा जीवन इतना जो दंश मचाया है, ये किस लिए? तो मूर्ख मैं नहीं, बल्कि आप महामूर्ख हो, क्योंकि सब कुछ जानते बूझते भी आप चीजें इकट्ठा करने में लगे रहे, उनका सदुपयोग आपने किया ही नहीं। तो ये इसी तरीके से हम लोग भी हैं, हम उस तृष्णा के पीछे भागे जा रहे हैं, हम चीजें जोड़ने में लगे हुए हैं, उसका उपयोग उपभोग करना बहुत पीछे छोड़ते जा रहे हैं, हम बस चीजों को इकट्ठा किए जा रहे हैं। आप लोगों को ये करना चाहिए कि भाई जो चीजें आप कमा रहे हैं, जो कार्य आप कर रहे हैं, उसका उपयोग भी करें, उसको व्यर्थ दूसरों के लिए ना छोड़ें।